Hello friends, first of all, very good morning. Welcome to my channel, The Word According to Jaya Ma'am. डेली करेंट्स न्यूज़ में आज की खबर है आईएसए का नया सदस्य बना मालडोवा। हाल ही में मालडोवा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मीन्स आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह निर्णय मालडोवा के अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना या फिर कह सकते हैं कि ऊर्जा सहयोग को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आईएसए है, आईएसए फ्रेमवर्क समझौता 2017 में लागू किया गया, जबकि 2020 में इसमें एक संशोधन किया गया था और इस संशोधन के तहत अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य आईएसए के सदस्य बन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आईएसए के बारे में। आईएसए का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस या फिर हिंदी में कह सकते हैं इसका पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। इसकी घोषणा 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC COP21 के दौरान की गई थी। यह भारत और फ्रांस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। इस पहल का जो मकसद है वो क्या है? सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में तालमेल बिठाना है। इस पहल को टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। टूवर्ड्स 1000 रणनीति के तहत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। अब यहाँ पे लक्ष्य को बताया जाएगा कि टूवर्ड्स 1000 जो रणनीति है उसके क्या क्या लक्ष्य हैं। इसका पहला लक्ष्य है 2030 तक ऊर्जा के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना। सेकेंड लक्ष्य है 1000 मिलियन लोगों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना। और इसका थर्ड लक्ष्य है 1000 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। हम आपको बता दें कि आईएसए असेंबली इसकी निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है जो आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते को दिशा देने और उसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गौरतलब है कि अभी तक 120 देश इसके फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इनमें से 104 देश इसकी अभिपुष्टि करने के पश्चात इसके पूर्ण सदस्य बन चुके हैं। अब देखते हैं कि आईएसए का महत्व क्या है। इस पहल के जरिए लघु और मध्यम आकार के सोलर फार्म्स को वित्त पोषण और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। साथ ही संधारणीय सौर ऊर्जा आधारित कूलिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी बढ़ावा मिलता है। यह पहल ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। चलिए अब इस टॉपिक पर आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट कथन है, यह भारत और रूस के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। सेकंड पॉइंट है, इसका मुख्यालय भारत के बेंगलुरु में स्थित है। उपयोग में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी न तो एक और न ही दो। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर व्यूवर्स, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।